नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वो एक रहस्यमयी क्षमता के बारे में जो हमें अधिक शक्तिशाली बना सकती है, मन की शक्ति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मन में दो भाग होते हैं? जानते हैं ना? तो चलिए जानते हैं चेतन यानी कॉन्शियस और अचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। चेतन मन वह होता है जिसमें हमारी जागरूकता, विचार और निर्णय होते हैं, जबकि अचेतन मन वह होता है जिसमें हमारी अवचेतना में छिपी सोचें, भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं, जो हमें बिना सोचे समझे कार्य करने में मदद करती हैं। अचेतन मन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि सपने, आदतें और संवेदनाएं, जबकि चेतन मन की कार्यावस्था में निरंतर जागरूकता और सोच होती है, जैसे कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता, भाषा और ध्यान। हमारे जीवन में जब हम चेतन और अचेतन मन को समझ लेते हैं, तो हम अपने विचारों और क्रियाओं को समझते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बेहतरीन तरीके से अग्रसर होते हैं। इसलिए जब हम अपने मन के दो भागों, चेतन और अचेतन मन को समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक संजीवनी और सकारात्मक बना सकते हैं। यह समझना हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इसे गहराई से इस प्रकार समझें। जब भी हम कोई नया काम या कोई नई कला सीखते हैं, जैसे गाड़ी चलाना या गिटार बजाना, तो शुरुआत में हम पूर्णतः अपने चेतन मन का प्रयोग कर रहे होते हैं। पर जब निरंतर अभ्यास से यह हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, तो इसे समझे कि ये कला हमारे अचेतन मन में प्रविष्ट हो चुकी है। अब हमारा ध्यान हो ना हो, पर फिर भी हम कुशलता से गिटार बजा सकते हैं या गाड़ी चला सकते हैं। अब हमें प्रतिक्षण इसमें अपनी जागरूकता या चेतन मन को लगाए रखने की आवश्यकता नहीं होती। अब हमारा अचेतन मन स्वयं इस कार्य को हमारे शरीर द्वारा सरलता से करा देता है। इसलिए ही तो शुरू में गाड़ी चलाना या गिटार बजाना इतना कठिन होता है, पर एक बार आप इसे सीख गए तो फिर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। एक छोटे बच्चे को ही देखें जो अभी लिखना सीख रहा है। शुरुआत में उसे हर अक्षर लिखने से पहले विचार करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी उसे हर बार अपने चेतन मन का प्रयोग करके फिर लिखना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने बच्चों को गलत लिखने पर मारते पीटते हैं। ऐसा करना गलत है। बच्चों को समय देना चाहिए ताकि वो हर अक्षर को अपने अचेतन मन में उतार सकें। मारने पीटने से काम जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी नई कला सीखने में आपने कितना समय लगाया था, जैसे गाड़ी चलाना सीखने में। हमारा अचेतन मन कोई भी नई कला सीखने में समय तो लगाता है, पर एक बार सीख जाने पर ये उम्र भर उस कला को नहीं भूलता। आपको लगेगा कि काफी समय से आपने यह काम नहीं किया है, तो आप इसे भूल गए होंगे, पर साथ ही आप यह भी अनुभव करेंगे कि काफी कम प्रयास के बाद आप इसे सरलता से कर पा रहे हैं। हमारा अचेतन मन कभी कुछ नहीं भूलता। आवश्यकता है तो बस इतनी कि आप अपने अचेतन मन का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करना सीखें। यह काफी कठिन साधना है, पर असंभव नहीं है। सिर्फ दृढ़ संकल्प तथा निरंतर प्रयास द्वारा ही यह संभव है। उसके बाद आपका जीवन काफी सरल और सुलझ जाएगा। अगर आप स्वयं को काफी होशियार मानते हैं, तो एक बार अपने उल्टे हाथ से लिखने का प्रयास करें। आपको समझ आ जाएगा कि एक छोटा बच्चा क्यों इतना समय लगाता है पढ़ना लिखना सीखने में। पढ़ाई लिखाई आने के बावजूद उल्टे हाथ से लिखने का प्रयास करना एक बिल्कुल नई कला को सीखने के समान है।